अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारड़ी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर जी मौजूद हूं। फैसला अंदर महफूज हो चुका है, लेकिन फैसला तो आ चुका है। चीफ जस्टिस ने फैसला तो दुराने समात ही सुना दिया था। इससे पहले भी पूरे दिन से सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। पिछली वीडियोस के अंदर यहाँ पे आपको दिखाया भी कितनी बड़ी तादाद में वुकला थे। एफसी पीछे भी आपको नजर आ रही होगी कि एफसी पीछे खड़ी हुई है, रेंजर्स भी पीछे है और ज़ाहिर समात अब खत्म हो गई है। फैसला कल सुनाया जाएगा। वैसे तो फैसला आ चुका है और क्या फैसला आ चुका है वो भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा। और मुबारकबादें भी शुरू हो चुकी हैं और इस वक्त जो है वो इलेक्शन की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। और इस वक्त इंपोर्टेड माफिया को भी पता लग चुका है कि इलेक्शन तो होंगे। फैसला तो आ चुका है। कल है रस्मी कार्रवाई। कल है सिर्फ वो मामला कि जिसके अंदर रिटन फॉर्म में चीज़ें सामने आनी है कि क्या शराइत होंगी, क्या चीज़ें होंगी, किसको किस तरह से पाबंद किया जाएगा। अदरवाइज फैसला है एक चीज़, वीडियो के शुरू में ही आपको बता देता हूँ, बाकी चीज़ें आपके सामने बाद में रखूँगा। हुकूमत ने कोई मवाद नहीं दिया जिस पर इलेक्शन मुलतवी हो सके। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये सिंगल लाइन ही चीफ जस्टिस का फैसला है। उन्होंने कहा कोई ऐसा मवाद नहीं दिया, कोई फंड्स की कमी के हवाले से, कोई जनाब टेररिज्म के हवाले से, सिक्योरिटी मसाइल के हवाले से कोई हमारे पास ऐसा एक सिंगल चीज़ भी नहीं आई जिस बना पर हम ये मजबूर हो जाएं कि इन्होंने आइन तोड़ दिया है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं किया, इन्होंने 30 जो अप्रैल वाली डेट थी उस पर इलेक्शन नहीं करवाए। ऐसी इन्होंने कहा एक सिंगल भी वजह नहीं है जिस वजह से इलेक्शन ना हो सके। अब जनाब इस सारी सूरत हाल में फैसला तो महफूज हो चुका है। एंकर इमरान रियाज ये खदशे का इजहार करते हैं। वो कहते हैं फैसला कल तक के लिए महफूज, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त महफूज ही रखे, क्योंकि बीच में एक रात पड़ती है और शब खून मारने वाले रात में निकलते हैं। लेकिन जी चीफ जस्टिस ने कह दिया आइन सुप्रीम है, आइन रेड लाइन है, कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जो गैर आइनी होगा। अदालत कभी गैर आइनी काम का दिफा नहीं करेगी। तो लिहाजा इससे वाज़ेह हो गया, जितने भी यहाँ पे रिपोर्टर, जितने भी लोग थे वो खुश होकर यहाँ से गए हैं। जो रिमार्क्स थे, जो समात थी कि इलेक्शन तो होकर रहेंगे और ये फस्तायत तो मिट कर रहेगी। अब बात आती है असल में जब फैसला आ जाएगा, और फैसला इस वक्त इन दीवारों पर लिखा हुआ है। जब फैसला आ जाएगा उस फैसले पर अमल दरामद करवाना, यानी इस वक्त ताकतवर हल्के कैसे जो नंगे हो चुके हैं, वो कैसे जिन्होंने पहले नहीं माना, अगली दफ़ा उस फैसले पर अमल दरामद कराना। उस हवाले से खान साहब ने अल्टीमेटम दे दिया है, कौम को भी अल्टीमेटम दे दिया है ताकि कौम भी तैयार रहे। और जनाब उन्होंने ताकतवर हल्कों को भी अल्टीमेटम दे दिया। खान साहब क्या कहते हैं? खान कहते हैं आज हम अपनी आइनी तारीख के दोराए पर खड़े हैं, जहां हम तुर्की बन सकते हैं या एक और म्यांमार बन सकते हैं। यानी तुर्की के अंदर जब 2016 के अंदर बगावत हुई थी, लोग टैंकों के आगे लेट गए थे, उन्होंने तैयब उर्दगान को बचा लिया था। जबकि पिछले साल जब म्यांमार बर्मा के अंदर बगावत हुई, फौजी बगावत हुई, और आंग सान सूची जो कि वहाँ की वज़ीर आज़म थी वो आज भी जेल के अंदर है, आज भी कैद हैं। तो लिहाजा अब कौम ने फैसला करना है कि तैयब उर्दगान की तरह बचाना है कौम को, तैयब उर्दगान की तरह बचाना है अपने लीडर को, या आंग सान सूची की तरह मरने के लिए छोड़ देना है। तो लिहाजा जी ये चीज़ें सामने आ गई और आज वजारत जो सेक्रेटरी दिफा तो पेश हो गए, बल्कि मखदूम शहाब साहब कर लिया हमने वीलॉग और हम भी आ गए हैं, आपने बुलाया और हम आ गए। मखदूम शहाब साहब हमारे साथ आ चुके हैं। मखदूम साहब फैसला तो वैसे आ गया जब चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें कोई ऐसा मवाद नहीं मिला जिसकी बना पर हम कह सकें जी फंड नहीं है, टेररिज्म का मसला है, सिक्योरिटी के मसाइल हैं। तो इससे वाज़ेह हो चुका है कि कल जो आएंगी वो डिटेल्स आएंगी कि बाउंड किया जाएगा, सज़ा सुनाई जाएगी, मे बी कोई चांस दिया जाए कि बंदे के पुत्र बन जाएं और इलेक्शन की तरफ आएँ। वैसे तो वो सारे मामलात सामने आ गया। चीफ जस्टिस जिसने कहा कि आइन जो है वो रेड लाइन है और गैर आइनी कोई काम नहीं होगा। एग्जैक्टली देखें, मैं समझता हूँ कि ये फैसले का मामला नहीं, फैसले पर अब इम्प्लीमेंटेशन है। और ये इम्प्लीमेंटेशन तो होनी है, लेकिन वही बात है जो मैं हमेशा करता आया हूँ और बार बार कर रहा हूँ। मुझे तो ये कंसर्न है कि अल्लाह खैर करे, कल का दिन खैर खैरियत से गुजर जाए। ये कमज़र्फ दुश्मन है जिससे पाला पड़ा हुआ है जुडिशरी का, इनसे कोई बईद नहीं है ये क्या करते हैं और क्या नहीं करते। सो आई पर्सनली थिंक कि लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेकिन एक चीज़ वाज़ेह है तारिक साहब, देखें अगर आज हम चीफ जस्टिस के
डट जाने पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े हैं ना, कल अगर फैसले में कोई ऊपर नीचे भी हो जाती हैं चीज़ें तो फिर ज़रा एक ही पैमाना रखा जाए, ये ना हो कि साइड्स चेंज कर ली जाएँ। देखें वही बात है ना कि मैंने कल ये चलवाया भी, ये नून लीग का तो वतीरा रहा है, लेकिन आपको बड़ा रीज़नेबल होकर देखना पड़ेगा और ये वो इदारा है जो बरकरार रहे, जिसकी हुर्मत जो है वो बरकरार रहे तो ही मुल्क के लिए बेहतर है। आपके मुल्क के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, मॉरल क्राइसिस, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस था, एक क्राइसिस बच गया था जुडिशल, वो भी आ गया है। तो लेट्स सी किस तरफ को चीज़ें जाती हैं। अभी तक चीफ जस्टिस या इस ऐवान ने प्रेशर लेने से इनकार किया। अभी तक तो किया है, लेकिन इमरान रियाज साहब ने एक ट्वीट किया है। वो कहते हैं कि फैसला तो महफूज हो चुका है, लेकिन फैसला महफूज जो कल सुनाया जाएगा, और कल और आज में एक रात पड़ती है, और वो कहते हैं कि रात के अंधेरे में इस मुल्क में हमेशा शब खून मारा जाता है। तो लगता है कि रात के अंधेरे में, वैसे तो जुमे को जब समात मुलतवी हुई थी 2 उसमें दिन थे और था कि ये प्रेशराइज कर लेंगे, खबरें भी चलवाई गई कि इजाजुल हसन साहब जो हैं वो उठ जाएंगे, बेंच दोबारा टूट जाएगा, तो डटे हुए हमें नज़र आए। तो ये रात को कोई शब खून मारा जा सकता है? देखें, मैं ये समझता हूँ कि शब खून तो नहीं मारा जाना चाहिए, और ये जो फ़ैसला महफूज है ये महफूज ही रहे। ये ना हो कि हम कहें कि फ़ैसला गैर महफूज है जब तक सुनाया नहीं जाता, लेकिन अल्लाह खैर करेगा। लेकिन इस मुल्क के अंदर रात के अंधेरे में बहुत कुछ करने की कोशिश की जाती है, बट आई एम वेरी होपफुल बिकॉज़ पिछले 11 महीने में बहुत कुछ मुख्तलिफ हुआ है। सारे ट्रेंड्स जो इस मुल्क के थे वो सारे ट्रेंड्स जो हैं वो उल्टे पड़ गए हैं। सारे एडवेंचर मिस एडवेंचर में और सारी कैलकुलेशंस मिस कैलकुलेशंस में कन्वर्ट हुई हैं। सो फार जो चीफ जस्टिस का मिजाज लग रहा है या अदलिया का, वो प्रेशर नहीं ले रहे। जितना प्रेशर डाला कि इतना आज तक नहीं डाला गया। अंदर से भी आपने फूट डाल दिया, आपने पार्लिमान से भी हमला कर लिया, आपने लफ्जी गोलाबारी भी कर लिया, आपने चीफ जस्टिस पे बेंच फिक्सिंग का इल्ज़ाम भी लगा दिया। आपने क्या नहीं किया? आपने सब कुछ किया, लेकिन लेट्स सी, अल्लाह बेहतरी करेगा। मखदूम साहब बहुत शुक्रिया। देखें जी, आज भी पूरा दिन जिस तरह से करने की कोशिश की गई, यानी मुतालबे पर मुतालबा, हर थोड़ी देर के बाद मुतालबा बदल जाता है। पहले था कि फुल कोर्ट बनाया जाए, और आज अटॉर्नी जनरल ने कहा फुल कोर्ट अगर आप नहीं बनाते तो वो तमाम जजेस जिन्होंने केस इससे पहले नहीं सुना हुआ वो केस सुन लें, वो किसी तरह से जो है उन पर एक नया बेंच बना दिया जाए। तो मसला बेंच का तो नहीं है, फुल कोर्ट हो, हाफ कोर्ट हो, 4 बेंच जजेस हों, 9 हों, जो बाकी बचे हुए हैं वो हों। यानी जब कल वज़ीर आज़म ने वाज़ह तौर पे कह दिया कि अक्टूबर से पहले हम इलेक्शन नहीं करवा सकते और फंड नहीं दे सकते, हमारे पास पैसे नहीं हैं, IMF की हमने सारी शराइत मान ली हैं, उसके बावजूद हमें IMF पैसे नहीं दे रहा, तो लिहाजा इलेक्शन तो इन्होंने करवाना नहीं है। आज सेक्रेटरी दिफा भी आपको बताया कि यहाँ पे आए, और उन्होंने भी कहा कि मेरे पास कुछ हसास किस्म की इन्फॉर्मेशन है जो कि ओपन कोर्ट के अंदर आपके सामने नहीं रख सकता, और सेक्रेटरी ख़जाना की रिपोर्ट भी पेश की गई अदालत के अंदर। और उसके बाद उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी ख़जाना की तबीयत जो है वो नासाज होने के बायस वो पेश नहीं हो सकते। वो जनाब उनकी तबीयत नासाज थी तो वो पेश नहीं हो सके। लेकिन मुख्तसर ये लंबी बातें की जाएँ, जितनी बातें की जाएँ, मुख्तसर ये कि वज़ीर आज चीफ जस्टिस ने कह दिया, चीफ जस्टिस ने कह दिया कि हमें कोई भी इलेक्शन अल्तवा के हवाले से कोई एक ऐसा मवाद भी नहीं मिला जिस वजह से आप कहें कि इलेक्शन इस मुल्क के अंदर नहीं हो सकते। तो ये जी मामलात हैं, सारे नंगे हो रहे हैं। अमीर अब्बास साहब कहते हैं कि वोट को इज्जत दो की सियासत करने वाले आज वोट देने से रोकने की सियासत कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात उन्होंने की है कि वोट को इज्जत दो की सियासत करने वाले आज कह रहे कि वोट देने से रोका जाए। अच्छा जी, वो बयानिया इस वक्त इक़्तिदार बचाने के लिए था और ये बयानिया आज इक़्तिदार बचाने के लिए है। इसका मतलब हुआ कि हमारी सियासत का मतमा नज़र ना नज़रिया है ना असूल, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ इक़्तिदार का असूल है। इक़्तिदार की जंग सब खा जाएगी, अमीर अब्बास ने ये कह दिया है। और आइन और कानून वाज़ह है कि इंतखाबात की तारीख कौन देगा। अदालत आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ के लिए बैठी है। अटॉर्नी जनरल ने इस नुक्ते पर गुफ्तगू नहीं की। अटॉर्नी जनरल से गिला है कि वो 3-4 पर ही जोर देते रहे, इस नुक्ते पर अपनी तहरीरी दलाइल जमा करवाएं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, और उन्होंने कह दिया कि आइन वाज़ह है, आइन के अंदर वाज़ह है कि डेट कौन देगा, और आइन के अंदर ये भी वाज़ह है कि असम्बलियाँ टूट जाएँ तो इलेक्शन कब होंगे। और बहुत सारा उनको दबाने की कोशिश की गई। इरफान कादर की जानब से आज पूरा दिन एक तमाशा लगाया गया, और उन्होंने चीफ जस्टिस को कहा भी कि आप ट्विटर पर टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। लेकिन मुख्तसर ये कि चीफ जस्टिस आज बहुत ही मजबूत नज़र आए। उन्होंने बिल्कुल फजूल वक्त ज़ाया नहीं किया और मामलात इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। और जब कल चीफ जस्टिस फैसला दे देंगे उसके बाद अगली कहानी होगी कि अब उस दूसरे फैसले पर, यानी एक फ़ैसला जिस पर अमल नहीं हुआ और फिर उस पर इम्प्लीमेंट करवाने के लिए जो दूसरा फैसला आता है उस पर अमल दरामद किस तरह से होता है। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।